दुनिया की सबसे बड़ी चिंता इन दिनों सिर्फ एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध अब तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है? ताज़ा रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रूस ने लगभग 50,000 सैनिकों को यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास तैनात कर दिया है। ये सैनिक महज रक्षात्मक भूमिका में नहीं है, बल्कि एक बड़े जमीनी हमले की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी शांत बैठा नहीं है। उसने हाल ही में रूस पर एक बेहद खतरनाक ड्रोन हमला कर डाला, जिसने रूस के 2 एयरबेस और यहां तक कि मॉस्को स्थित एक परमाणु स्टेशन तक को निशाना बना डाला। सोचिए जरा, एक परमाणु स्टेशन पर हमला। यह किसी फिल्मी सीन जैसा लग सकता है, लेकिन यह हकीकत है और इसका असर केवल रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे ही यह खबर आई, रूस ने अपने कई फाइटर बेस और परमाणु सुविधाओं को हाई अलर्ट पर रख दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मिसाइल ट्रकों पर परमाणु बम लदे हुए दिख रहे हैं और वीडियो का कैप्शन साफ कहता है, दिस इज नॉट अ ड्रिल, यानी यह अभ्यास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई यह सब युद्ध की दिशा बदल सकता है? तो जवाब है हाँ। ब्रिटेन के रक्षा मामलों के विश्लेषक जिम फर्ग्यूसन ने सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से बताया है कि रूस के वॉरहेड रूट्स, यानी उन सड़कों पर जहां से परमाणु हथियार लाए ले जाए जाते हैं, वहां भारी हलचल देखी गई है। फर्ग्यूसन कहते हैं कि ऐसी हलचल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद कभी नहीं देखी गई, और यदि यह सब केवल धमकी नहीं है तो नाटो और रूस के बीच सीधा टकराव अब बहुत दूर नहीं। दुनिया की राजनीतिक तस्वीर देखें तो रूस इस समय लगभग अकेला पड़ गया है। नॉर्थ कोरिया को छोड़ कोई भी बड़ा देश रूस के साथ खड़ा नहीं दिखता। यहाँ तक कि उसके पारंपरिक दोस्त चीन ने भी खुलकर समर्थन नहीं दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और लगभग पूरा यूरोप यूक्रेन को हथियार, तकनीक और समर्थन दे रहा है। जर्मनी की ओर से दिए गए टॉरस मिसाइल्स की मार से रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। इस मिसाइल सप्लाई को लेकर रूस ने अब जर्मनी को भी सीधी धमकी दी है। अगर तुरंत यह सप्लाई नहीं रोकी गई तो इसे युद्ध का ऐलान माना जाएगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन नहीं रही, बल्कि जर्मनी, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे दिग्गज देश इसमें सीधे तौर पर शामिल हो चुके हैं। ब्रिटेन तो इस मामले में कुछ और ही कदम बढ़ा चुका है। उसने अब अपने लड़ाकू विमानों को परमाणु हथियारों से लैस करने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन अब अमेरिका से ऐसे फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है जो न्यूक्लियर मिसाइल फायर करने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो यह यूके की सबसे बड़ी न्यूक्लियर अपग्रेड होगी और दुनिया को खुला संदेश होगा कि अब युद्ध कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। अब जरा कल्पना कीजिए, रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु भंडार है और अगर वह एक बार भी इन हथियारों का इस्तेमाल करता है तो उसका असर केवल यूरोप तक नहीं, बल्कि एशिया और शायद भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है। परमाणु हमलों का रेडिएशन, वैश्विक सप्लाई चेन की टूटन और अर्थव्यवस्थाओं पर मंडराता संकट, यह सब एक बर्फीले तूफान की तरह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। इतिहास गवाह है, युद्धों की शुरुआत हथियारों से नहीं, गलत फहमियों से होती है और आज की जंग में गलत फहमियों की कोई कमी नहीं। एक तरफ रूस खुद को चारों तरफ से घिरा महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ पश्चिमी देश इसे रोकने के लिए हर हथियार को आजमा रहे हैं। लेकिन क्या यह सब युद्ध को खत्म करेगा या इसे और लंबा और विनाशकारी बना देगा? शांति की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन जब हथियारों की गूंज कूटनीति की आवाज को दबा दे तो समझ लीजिए कि खतरा बहुत बड़ा है। और यही हो रहा है इस वक्त। शांति वार्ताएं थम चुकी हैं और युद्ध की तैयारी अपने चरम पर है। अब सवाल यही है, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? कई सैन्य विश्लेषक कहते हैं, यस, एंड वी आर ऑलरेडी लेट टू स्टॉप इट। अगर दुनिया को बचाना है तो समय अब भी है, लेकिन यह समय हथियारों को चमकाने का नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से फैसला लेने का है। वरना इतिहास केवल यह याद रखेगा कि इंसान ने तकनीक से सब कुछ बनाया, लेकिन उसे संभाल न सका। युद्ध की सबसे बड़ी जीत शांति होती है और यह बात अब पूरी दुनिया को याद दिलाने का वक्त आ चुका है।